सो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं अपनी 27 क्लास में डेली यूज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। डेली यूज में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज की क्लास इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये जो आप स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है आपकी डेली कॉन्वर्जेशन में। जैसे कि क्योंकि अभी तक आपने 90% केस देखा है। 90% केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, आप उससे कैसे बात करते हैं। तो सिंपल आप नॉर्मल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में जो आज हमारा 27 क्लास नंबर है और ये बिल्कुल ज़ीरो से हम इंग्लिश सीख रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से आप इंग्लिश के बारे में सीख रहे हैं, जिससे कि आप एक अपनी इंग्लिश को लेके एक अच्छी समझ डेवलप करेंगे और साथ ही साथ आप अपने आप को बहुत बेहतर बनाएंगे। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें नोटिफिकेशन आए और हमें सपोर्ट मिले, ताकि हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आ सकें। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो ज़रूर पूरा कोर्स देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप प्रॉपर अपनी इंग्लिश की नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपने जो भी देखा है, अभी तक आप जो भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे आपने अभी तक आई, यू, वी, दे के बारे में आप बात कर रहे हैं, वी के बारे में आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, सी, इट, राम, इन सब के बारे में आपने बात की है और ये होते हैं सारे हमारे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही आपने अभी तक बात की है। लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ डियर, हमें जो आज बात करनी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। इसलिए क्योंकि आज हम इसलिए भी बात करने वाले हैं ताकि हम जान पाएँ कि बिना सब्जेक्ट के, जब सब्जेक्ट की बात नहीं होती है तब आप कैसे बात करते हैं, किसकी बात होती है। यहाँ तो आप काम करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन जब सब्जेक्ट किसी काम को करवाता है तब कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज़ होता है, आज हम इस लेक्चर में यही देखने वाले हैं। बहुत छोटा लेक्चर होगा लेकिन बहुत काम का होगा, आप समझिए। तो एक वर्ड आपको याद रखना है डियर, जिसे हम बोलते हैं मेक। मेक मैंने होता है करवाना। मेक का मतलब होता है करवाना। जैसे आप कोई भी काम करवाते हैं तो मेक का यूज करते हैं, और जो मेक ऑलरेडी एक पॉजिटिव वर्ब भी है। पॉजिटिव का मतलब होता है कारण, मतलब करवाने वाले कारण के लिए पॉजिटिव वर्ब यूज होती है, इसलिए हम मेक का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे। सब्जेक्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप ले लिया जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि जो भी पॉजिटिव वर्ब है, जो पॉजिटिव वर्ब यहाँ पर लगने वाली है वो आप ले लेंगे यहाँ पर। पॉजिटिव वर्ब का मतलब मेक, क्योंकि मेक के अलावा भी पॉजिटिव वर्ब होती है। जैसे लेट मैंने परमिशन देना होता है, गेट मैंने भी करवाना होता है, लेकिन मेक का मतलब होता है जब आप किसी काम को ज़बरदस्ती किसी से करवाते हैं। जैसे मेरी मम्मी ने मेरे से बर्तन मंजवाए, तो इस बात को कैसे बोलेंगे, मैं नाई से बाल कटवाता हूँ या कटवाऊँगा। मैं नाई से बाल कटवाऊँगा, क्योंकि आप कटवाएंगे और काटेगा कौन, नाई काटेगा। लेकिन यहाँ पर काम कोई और कर रहा है और करवा कोई और रहा है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज़ होती है। तो पॉजिटिव वर्ब सिंपल आप मेक यूज़ करिए या फिर गेट यूज़ करिए, लेकिन यहाँ पर हम केवल और केवल मेक के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेट गेट रेडी। पॉजिटिव वर्ब यहाँ पर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जो पर्सन आता है, ऑब्जेक्टिव पर्सन जो आप बात करते हैं। जैसे कि आई को मी बोलते हैं, यू को यू ही बोलते हैं, तो वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आएगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है जब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, मेरी मम्मी ने मेरे से बर्तन मंजवाए। और यहाँ आपको समझ होनी चाहिए कि पहले वाले जो भी टेंसेस हैं उसमें अकॉर्डिंग टू सेंस ही लगेगा। जैसे मेड, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड,
तो ये भी आपको याद रखनी है। बर्तन मंजवाए, मेरी मम्मी ने मेरे से बर्तन मंजवाए, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि मंजवाए ये है, मंजवाए खाए पिए सोए गए, तो ये होता है आपका पास्ट। तो यहाँ पर होगा सिंपल स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप? माई मदर, माई मदर my mother make me my mother make me, लेकिन यहाँ पर आएगा makes, क्योंकि यहाँ पर makes क्यों आएगा डियर, वो समझने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर make इसलिए आएगा, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर सेकंड फॉर्म डियर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी मम्मी मेरे से बर्तन मंजवाती हैं, तो सिंपल स्ट्रक्चर यूज हुआ है माई मदर और मेड मी, माई मदर मेड मी, वॉश मैंने होता है धोना, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वॉश ऑल डिशेस। तो यहाँ पर क्या है, मेरी मम्मी ने मेरे से बर्तन मंजवाए, तो ऑल डिशेस, माई मदर मेड मी वॉश ऑल डिशेस। तो यहाँ पर जैसे बात होती है वह मुझे हंसाती है, सी मेक्स मी लाफ, मेक्स मी लाफ, सी मेक्स मी लाफ। तो सिंपल यहाँ पर यूज क्या हुआ है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं यूज क्या हुआ। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेक्स जो है, जब आप मेक्स की बात करते हैं तो मेक में एस ई एस लगता है। अगर आपको पता है पूरा स्ट्रक्चर हम एस ई एस के साथ में ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एस ई एस नॉर्मल जो कंसेप्ट यूज होते हैं वो होंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज क्या होगा, तो यहाँ पर एस ई एस लगा है, तो इसे बोलते हैं आप जो कॉजेटिव वर्ब है आपकी, कॉजेटिव वर्ब सेम आपकी वहां से यूज होगी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस ओसी, और यहाँ पर यह है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप लगा देते, लेकिन नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। जब बात होती है कि आप किसी काम को कॉन्टिन्यूस कर रहे थे, तो कॉन्टिन्यूस भी सेम। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो इज एम आर लगेगा, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर लगेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर वॉज एंड वर लगेगा, वॉज एंड वर लगेगा। तो सिंपल वह मुझे हंसा रही थी, तो यहाँ पर सिंपल यूज हो जाएगा वह मुझे हंसा रही थी। तो हंसा रही थी इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, वॉज वर लगेगा तो उसके साथ वह, तो सी वॉज मेकिंग मी लाफ, LAUGH, मेकिंग मी लाफ, वह मुझे हंसा रही थी, सी वॉज मेकिंग मी लाफ। और बात करते हैं वह मैं उससे बाल कटवाऊंगा, यहाँ पर क्या है, गागी गे आ रहा है, तो यहाँ पर विल यूज होगा, मैं उससे बाल कटवाऊंगा। सो आई विल make him cut my hair. I will make him cut my hair. तो यहाँ पर यूज हुआ है सिंपल, जब कोई काम आप किसी से करवाते हैं, खुद नहीं करते किसी और से करवाते हैं, तो वहां पर क्या यूज होता है, वहां पर यूज होता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब ऑलरेडी हमने लेट का यूज भी काफी पहले किया है, लेट का यूज हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी आप नॉर्मल जो स्ट्रक्चर हमारे होंगे, अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में डियर यूज होता है आपका जो भी यूज होता है
डू डज यूज होता है तो एस यस लगता है सिंगुलर के साथ में, तो वो सेम लगेगा पॉजिटिव वर्ब में। पास्ट में जो यूज होता है सेकंड फॉर्म, तो वो सेकंड फॉर्म लगेगी। और फ्यूचर में जब आप बात करते हैं तो फ्यूचर में विल यूज होता है, तो यहाँ पर विल भी लगेगा। जैसे मैं उससे गाड़ी चलवाता हूँ, मैं उससे गाड़ी चलवाता हूँ, तो सिंपल यूज करेंगे आप आई विल के साथ क्या है, क्योंकि मैं उसे गाड़ी चलवाता हूँ या चलवाऊंगा। जब बात आएगी चलवाऊंगा की, मैं उसे चलवाता हूँ तो सिंपल प्रेजेंट है, चलवाता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आई मेक हिम। आगे गाड़ी चलवाने का ड्राइव कार, सिंपल आप यूज करेंगे। लेकिन मैं उससे गाड़ी चलवाऊंगा, सिंपल आपने यूज किया तो आई यहां पर यूज होगा डियर आपका आई विल मेक हिम ड्राइव कार। आई विल मेक हिम ड्राइव कार, मैं उससे गाड़ी चलवाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, मैं उससे गाड़ी चलवाऊंगा। मैं उससे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उससे इंग्लिश पढ़वाऊंगा, आई विल मेक हिम टीच इंग्लिश। तो सिंपल यहाँ पर ये फ्रेजेस आपको यूज़ करना है और आप इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ये है आपका होमवर्क में आपको क्या करना है, जो काम आप किसी से करवाते हैं वो आपको पूरी लिस्ट बना लेनी है। जो भी काम आप किसी से करवाते हैं पूरी लिस्ट आप बनाइएगा, जो काम करवाते हैं, और वही आप कमेंट में भी ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज है, पूरी जो आपकी सीरीज़ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वो छोटा वीडियो था, छोटा लेक्चर था ये, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरी लिस्ट अपनी ज़रूर बनाइएगा, जो काम आपसे कोई करवाता है या आप किसी से करवाते हैं, वही लिस्ट जिसमें पॉजिटिव वर्ब यूज़ होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ गुड डे।